गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 मई और 20 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान है वो स्मार्ट सिटी मिशन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर रहा था। स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जो जारी की गई रैंकिंग में 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे जिसमें उदयपुर 8वें स्थान पर रहा था, कोटा 11वें स्थान पर रहा था, अजमेर 29वें स्थान पर और जयपुर है वो 36वें स्थान पर रहा था। नगरीय विकास आवास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया है कि स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1845 करोड़ रुपए है वो अलॉट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव के कारण जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है इसे महामारी घोषित किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया है कि म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है इससे मरीजों की संख्या में जो निरंतर वृद्धि हो रही है। राजस्थान अधिनियम महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी व अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े तक को भी निकालने की नौबत आ जाती है। तो राजस्थान में 100 से अधिक म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के मरीज है वो सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बाद में इसे महामारी घोषित किया गया है ब्लैक फंगस को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में राजस्थान के विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है हेमाराम चौधरी और इन्होंने ही इस्तीफा दिया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर के गुड्डा मलानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक है हेमाराम चौधरी जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हेमाराम चौधरी 6 बार के विधायक है और पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं। हेमाराम चौधरी लगातार सीएम अशोक गहलोत सरकार से नाराज नजर आ रहे थे और यही वजह थी कि साल 2020 में सचिन पायलट की ओर से जो बगावत की गई थी जिसमें ये पायलट गुट के साथ खड़े हुए थे। तो ये लगातार सरकार से नाराज चलते रहे हैं और इसी कारण इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बाड़मेर के गुड्डा मलानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी जिन्होंने नियम 173 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा भेजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार की ओर से राज्य भर में 1000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं को मदद के लिए जिला स्तर पर कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य भर में 1000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। राज्य नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता और कोरोना स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि नागरिक सुरक्षा विभाग को राज्य में कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, परामर्शदाताओं की सेवाएं, कोरोना परामर्शदाता केंद्र तथा घर घर सर्वे करने और गति देने के कार्य जो कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए गति देने के कार्य के लिए पर्यवेक्षण के लिए इनकी सहायता ली जाएगी। तो कोरोना परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। कुल 1000
कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता है वो राजस्थान में नियुक्त किए जाएंगे। 31 जुलाई 2021 तक जिला स्तर पर स्वास्थ्य परामर्शदाता और स्वास्थ्य सहायकों का चयन है वो किया जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 1 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विधायक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो राजस्थान के विधायक गौतम लाल मीणा जिनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है गौतम लाल मीणा और इनका निधन हाल ही में कोविड-19 के कारण हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ के दरियावाद विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक है गौतम लाल मीणा जिनका 19 मई को कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 16 मई को उदयपुर के अस्पताल में ये भर्ती करवाए गए थे। 2 दिन पहले ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके चलते आपको बता दें 19 मई को इनका निधन है वो कोरोना वायरस के चलते हाल ही में हुआ है। ये राज्य के चौथे ऐसे विधायक है जिन्होंने हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। इससे पहले राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी, कांग्रेस नेता भीलवाड़ा के सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी और उदयपुर के वल्लभनगर से गजेंद्र सिंह सक्तावत भी कोविड के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 की अवधि को 21 जून 2021 तक के लिए बढ़ाया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में धारा 144 की अवधि को 21 जून 2021 तक के लिए बढ़ाया है। गृह विभाग की ओर से धारा 144 की अवधि की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 21 मई को धारा 144 की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से 21 जून तक के लिए धारा 144 राज्य में लागू करने की है वो मंजूरी प्रदान की गई है। धारा 144 लागू होने के बाद 5 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर रोक रहती है और यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने के लिए धारा 144 है वो लगाई जाती है। महामारी कंट्रोल के लिए भी धारा 144 का यूज किया जाता है। ठीक वैसे ही प्रावधान होती है जैसे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया है? तो रोहित कुमार सिंह है वो भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह, जिन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। 1989 बैच के IAS अधिकारी है रोहित कुमार सिंह, जिन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी हुए हैं। इससे पहले रोहित कुमार सिंह है वो दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। कोरोना काल में रोहित कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को बखूबी संभाला है राजस्थान में, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि खेती की गतिविधियों के दौरान किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उस किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो साल 2020 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो के बिरला फाउंडेशन की ओर से साल 2020 के लिए व्यास सम्मान है वो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। उनके द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है।
डॉक्टर सुरेश ऋतुपूर्ण ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से यह सम्मान वर्ष 1991 से हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृति के लिए भारतीय लेखकों को दिया जाता रहा है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा की गई थी। तो प्रोफेसर शरद पगारे जो के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान से नवाजे गए हैं साल 2020 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विधान परिषद की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी शामिल है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विधान परिषद की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त राज्य मोर्चा सरकार की ओर से 1952 से लेकर 1969 तक पश्चिम बंगाल में एक राज्य विधानसभा मौजूद था, लेकिन बाद में संयुक्त मोर्चा सरकार की ओर से भंग कर दिया गया था। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद के जो कार्य एवं शक्तियां मुख्य रूप से वो यह रहती है कि सभी विषय के संबंध में साधारण बिल पेश किया जा सकता है जिनका संबंध राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, परंतु इस बिल को तब तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता जब विधानसभा पास न किया जा सके। तो विधानसभा में पास जब तक नहीं किया गया है तब तक ये राज्यपाल के पास ये बिल नहीं भेजा जा सकता। तो विधान परिषद के मुख्य कार्य रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 16 मई को यूनेस्को और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को जश्न मनाने के लिए मनाते हैं। साल 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन की ओर से लेजर के पहले सफल संचालन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा। तो 18 मई को मनाई गई थी जो राजस्थान में पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके स्मृति में ये दिवस मनाया गया था। तो इसको क्या नाम दिया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।